जय हिंद साथियों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन में क्या है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में हमें देखिए जो जो भी दिया गया है वो सभी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका दशमलव प्रसार करके हमें बताना है कि शांत होगा या अशांत। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 13/3125। इसको हमें बताना है, दशमलव प्रसार करके बताना है कि शांत आवर्ती होगा या अशांत आवर्ती। ठीक है, अब देखिए शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है, उसको यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, एक होता है शांत, दूसरा क्या होता है, अशांत। ठीक है, शांत और अशांत। देखिए शांत कब होगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या 3/5 है। ठीक है, परिमेय संख्या है ये भी। अब इसको देखिए भाग दीजिए, इसमें भाग देने पर अगर देखिए पूरी तरह कट जाए, ठीक है, तो हमारा शांत हो जाएगा। 3 है, इसमें जाएगा नहीं भाग। ठीक है, यहाँ पर 0 पॉइंट बढ़ाकर हमें यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 5 अंक 30, यानी क्या हो गया, ये पूरा कट गया कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसके बाद ये क्या हो जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर जो है क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा। अगर वही देखिए यहाँ पर आपके पास 2/3 है। ठीक है, इसको भाग दीजिए। ठीक, 3 से भाग देना है यहाँ पे 2 में, भाग तो जाएगा नहीं इसमें। अब 0 और पॉइंट बढ़ाकर हम यहाँ पे एक 0 लाएंगे, 3 छंग 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 बचेगा, दशमलव लगाए हैं यहाँ पर 0, फिर 3 छंग 18। देखिए ये प्रक्रिया लगभग पूरा कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जाता ही रहेगा। ठीक है, 6 यहाँ पर 0.666 ऐसे आता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब इससे हम समझ जाएंगे कि हमारा ये अशांत आवर्ती है। ठीक है, अब देखिए, अब लेकिन यहाँ पर देखिए शांत अशांत तो समझ लेंगे। ठीक है, अब लेकिन इसका देखिए यहाँ पर ये सब हमें नहीं करना इसमें। ठीक है, बोल रहा कि ये भाग वाला मतलब प्रक्रिया में नहीं अपनाना है। ठीक है, बिना लंबी प्रक्रिया की यही बताना है। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पे संख्या आपको दी रहेगी परिमेय संख्या, उसके हर का, ठीक है, उसके हर का हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसके हर का हम करेंगे यहाँ पे 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, जब अभाज्य गुणनखंड में देखिए 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, अगर 2 के पावर n गुणे 5 की पावर n के रूप में अगर इसका गुणनखंड आ गया तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर केवल 2 ही रहेगा तो भी चलेगा हमारा, वो भी शांत हो जाएगा। अगर केवल 5 ही रहेगा तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, दोनों रहेगा तो होगा ही। ठीक है, अगर इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पर गुणे में कोई और संख्या आ जाएगा तो हमारा अशांत आवर्ती में चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। तो पहले इसको 5 से काटिए, 5 छंग 30 हो जाएगा। एक बचा इसके पास, इसको दे दीजिए। ठीक है, 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचा 25, 5 25। उसके बाद देखिए फिर से 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 25 हो गया, 5 25। फिर से 5 से काटिए इसको, 5 दूनी 10, 5 25। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 25 हो जाएगा, 5 एक कम 5 आ गया। ठीक है, इसमें देखिए इसके गुणनखंड में 5 की पावर 5 ही आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 13 बटे कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 की पावर 5। देखिए यहाँ पर 5 की पावर 5 है कि नहीं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो देखिए अभी बताए थे यहाँ पे 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में m। ठीक है, 5 के पावर में m तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 के पावर में n नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी हम बताए थे यहाँ पे अगर अकेले रहेगा तो भी आएगा। ठीक है, तो भी शांत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, 2 के पावर में 0 लिख सकते हो। ठीक है, अगर जहाँ आपको अकेले मिले उसके पावर में 0 कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप पढ़े होगे यहाँ पे कितना भी बड़ा नंबर होगा, यहाँ पे 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, कुछ भी, अगर उसके पावर में 0 लगा देंगे आप, ठीक है, तो उसका मान 1 ही हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 2 के पावर में 0 लगाए हैं तो 1 आ गया। ठीक है, 1 ही आएगा, आएगा कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब हमारा इसके फॉर्म में आ गया है, 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप में आ गया। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा शांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे नीचे, अतः हर के
अभाज्य हर के अभाज्य गुणनखंड में दो की पावर n गुणे 5 की पावर m आया है, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 गुणे n 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m के रूप का आया है, ठीक है, वैसे भी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा। शांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 17/8, ठीक है। तो पहले इसका हमें इसके हर का गुणनखंड करना पड़ेगा। 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक हो जाएगा कि नहीं। 8 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 17/8 बराबर 17। इसका मतलब यहाँ पर 2 की पावर में 3 आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर में 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर गुणे में 5 की पावर 0 भी कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका मान 1, ठीक है। जब देखिए 2 की पावर 3 से गुणा करोगे 1 में तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमें जो शांत और अशांत आवर्ती के लिए यहाँ पर 2 के पावर में n गुणे 5 के पावर में m आने का, देखिए यहाँ पर जो रूल है उस नियम को यहाँ पे ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 के पावर में भी n है और 5 के पावर में भी m है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n आया है, ठीक है। n आया है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है 64/455, ठीक है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, 455 का यहाँ पे निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड 455, ठीक है। 455 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको हम 5 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 45, 5 एक कम 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 5 से नहीं कटेगा, 7 से काटिए इसको, ठीक है। कितनी बार जाएगा, यानी 13 7 91, ठीक है। 7 एक कम 7, ठीक है। कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, 7 3 21। अब ये 13 से कट जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर कितना दिया है, 64/455 दिए गया है, ठीक है। इसका देखिए अंश में हमें कुछ करना नहीं है, यहाँ पे हर में इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, 5 की पावर 1 ही है, 7 भी 1 है, ठीक है, 11 13, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें देखिए शांत और अशांत के लिए हमने क्या बताया था, 2 के पावर में कोई ना कोई संख्या होना चाहिए या फिर अकेले हो, गुणे 5 के पावर में यह आना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों साथ में होगा तो भी शांत रहेगा, अगर एक अकेले आएगा तो भी शांत, दोनों ये वाला भी ये रहेगा अकेले तो भी शांत हो जाएगा, ठीक है। अगर लेकिन हमने यहाँ पर बताया था अगर इसके गुणा में अगर कोई संख्या और आ गया, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर n नहीं आया है, ठीक है। नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार नहीं होगा, या फिर अशांत होगा, ठीक है, अशांत आवर्ती होगा।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 15/1600, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कट रहा है उसको हम काटे हैं, ठीक है, 5 से काटे हैं, 5 3 15, यहाँ पर भी 5 3 15 हो जाएगा, एक बचेगा यहाँ पर, 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है, यानी 5/320 आया है, ठीक है। अब हमें 320 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, पहले यहाँ पे निकालेंगे 320 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड, कितना आएगा, पहले 2 से काटिए, ठीक है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 0 बच जाएगा, 2 8 16 80 हो गया यहाँ पर, फिर 2 से, 2 चौक 8 40, ठीक है, 2 20 दूनी 40, यहाँ पर 2 दाम 20, ठीक है, फिर कटेगा 2 से ही, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है, 5 कम 5। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कितना आया है, यहाँ पर लिखेंगे 5 3/2 की पावर में कितना आएगा, 3 2 5 6, ठीक है, यानी 2 की पावर 6 गुणे 5 आया है, ठीक है। इसको देखिए 5 कितना है, 1 है, ऐसे रहने देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखिए 2 और, यानी 2 के पावर n और क्या, गुणे में 5 की पावर m, इस फॉर्म में हमें मिल गया है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नीचे लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m आया हुआ है, ठीक है, आया है, कितना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे इसलिए क्या हो जाएगा इसका दशमलव के साथ शांत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव के साथ शांत आवर्ती होगा, शांत आवर्ती होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 29/343, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में है 29/343। अगर देखिए यहाँ पर हल में लिखेंगे, अगर देखिए जो कट रहा है उसको काटिए, ठीक है, इसमें तो कुछ कट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, 343 का अभाज्य गुणनखंड बदलेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर, 7 से काटिए इसको, 7 से कटेगा क्योंकि ये 7 का घन है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 6 बचेगा, 7 9 63 हो जाएगा, 7 7 49, 7 1 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणनखंड कितना है, 7 के पावर में 3, यहाँ पर लिखेंगे 29/343 बराबर 29 के बटे में कितना है, 7 की पावर 3 आया, ठीक है। लेकिन इसका देखिए शांत और अशांत का कंडीशन क्या होता है कि 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m, अगर यही 2 आएगा, ठीक है, चाहे साथ में आए, ठीक है, एक साथ में आए या फिर अलग अलग आए, तो क्या हो जाएगा, वो शांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या आया है, 7 की पावर में 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए हमने बताया था यहाँ पे अगर इसके गुणा में अगर कोई और इसके विपरीत, ठीक है, 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है तो क्या हो जाएगा, अशांत, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m क्या है, आया है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत आवर्ती, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए 23/2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। देखिए इसको हम नहीं बताएंगे, इसको आप ही करना, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि हमने इसको बता दिया था इसकी कंडीशन क्या होती है, 2 की पावर n में आना चाहिए या फिर 5 की पावर m या फिर दोनों आना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा,
आपको वैसे ही दिख रहा है शांत आवर्ती है, तो वही आपको नीचे लिख देना है। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर 5 कितने 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, 129 बटे में कितना है, 2 की पावर 2 गुणे, ठीक है, 5 की पावर 7 गुणे 7 की पावर 5। तो यहाँ पर भी देखिए, आप इसको देखकर ही बता सकते हो ये शांत होगा कि अशांत। हम बताए थे 2 गुणे 5 ही आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर उसके अलावा 7 भी आया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सीधे अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए नहीं आया है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा गलती हो गया था क्या, यहाँ पर देखिए 2 और 5 नहीं आया है, यहाँ पर लिखिए नहीं आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर नहीं आया है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत आवर्ती नहीं होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, 6/15। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6/15। अभाज्य गुणनखंड करने से पहले यहाँ पर इसको हम काटेंगे। ठीक है, जो कट रहा है 3 से काटिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 पचे 15। ठीक है, अब 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तो 5 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए 5 की पावर 1 है ही। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, और 2 के पावर में 0 भी लिख सकते हो। ठीक है, बात वही है। ठीक है, मतलब अभी भी 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो गया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m आया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, 35/50। ठीक है, 35/50। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे 35/50 आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 सते 35 हो जाएगा, 15 में 50। ठीक है, अब किसका गुणनखंड निकालना होगा हमें, 10 का। तो यहाँ पर देखिए 7/2 गुणे 5 ही आएगा, इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 आ गया। ठीक है, इस सभी के पावर में 1 है ही, तो क्या हो जाएगा, ये शांत आवर्ती हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n
गुणे 5 के पावर m आया है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसलिए इसका दशमलव प्रसार समरूप होगा, ठीक है। समांतर आवर्ती होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है 77/210, ठीक है। ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 77/210। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद 210 का अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे, ठीक है। 210 किससे कटेगा, ये 2 से काटिए इसको, ठीक है। 2 दामा 20 हो जाएगा, 1 बचा, 2 पंचे 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब किससे कटेगा, 3 से काटिए इसको, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 3 बचे 15, ठीक है। अब यहाँ पर 5 से काटिए इसको, 5 सते 35, 7 एक कम 7, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 77 वैसे ही रहेगा, बटे में 2 गुणे 3 गुणे 5 और 7, ठीक है। यहाँ पर वैसे ही दिख रहा है कि 2 और 5 के अलावा क्या आया है, 3 और 7 भी आया है। ये अशांतावर्ती हो ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 की पावर n गुणे 5 की पावर केवल m ही आना चाहिए, ठीक है। यही दोनों आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर 3 और 7 भी आ गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m नहीं आया है, नहीं आया है। तो क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। अशांत आवर्ती होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।